अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात का दी प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी उर्दू हाई स्कूल की जानिब से हम इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उसी सिलसिले में 10वीं जमात का साइंस हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में पिछले पीरियड में आप पढ़ चुके हैं। जमातबंदी की ज़रूरत इसलिए महसूस की गई ताकि अनासिर की खुसूसियात का मुतालिया आसानी से कर सकें। इसी जानिब जमातबंदी की कोशिश करने वाला पहला साइंसदान था दुबे रायनर। दुबे रायनर ने 3 अनासिर का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया तसलीस। उसने ये कुलिया बयान किया, ये उसूल बयान किया कि पहले और आखिरी अंसर का जोहरी कमियत का औसत दरमियानी अंसर के बराबर होता है। इसके बाद दूसरा साइंसदान न्यूलैंड्स था। इसने अनासिर की जोहरी कमियत के मुताबिक सऊदी तरतीब में रखा और उसने ये देखा कि हर 8वां अंसर पहले अंसर के मुशाबा खवास रखता है। इस तरह इसने मुसम्मन बनाई। उसका कुलिया या उसूल ये था कि अनासिर हर 8वां अंसर पहले अंसर के मुशाबा खवास रखता है। फिर इसके बाद कोशिश करने वाला तीसरा साइंसदान था मेंडेलीव। इसने भी अनासिर की जोहरी कमियत की बुनियाद पर दर्जाबंदी की, जमातबंदी की, लेकिन इसने ये उसूल बनाया कि अनासिर हर 8वां अंसर नहीं बल्कि अनासिर की खुसूसियात उनके जोहरी कमियत के दौरी तफाल होते हैं। इन अनासिर की खुसूसियात दोहराए जाते हैं। इस तरह इसने एक जदौल तैयार की जिसे दौरी जदौल कहा जाता है। इसमें उम्मदी सुतून थे जिसे ग्रुप कहा जाता है और दौर हैं उसे उफ़क़ी कतारें हैं उसे दौर कहा जाता था। मेंडेलीव ने जो जदौल बनाई उसमें 8 उम्मदी सुतून थे जिन्हें ग्रुप कहा जाता है और उफ़क़ी कतारों को दौर कहा जाता है। इस तरह उसने उस वक्त के तमाम अनासिर जो मालूम थे उनकी दर्जाबंदी की। मेंडेलीव की दौर जदौल की खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, उसने उस वक्त के तमाम अनासिर की दर्जाबंदी की और चंद अनासिर जैसा कि बेरिलियम जिसका जोहरी कमियत 14.9 समझा जाता था उसे दुरुस्त किया, यानी जोहरी कमियत को भी दुरुस्त कर लिया गया। दूसरा, इसने 3 खाली जगह छोड़ी थी जिनका नाम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन रखा और इन अनासिर की खुसूसियात के बारे में पेशन गोया भी की जो कि बाद में सही साबित हुई। जैसा कि यहाँ जदौल में दिखाया गया है, ये बाद में सही साबित होने के बाद में इनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। तीसरी इसकी खूबी ये थी कि बाद में दरियाफ्त होने वाले रईस गैसें जैसा हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह को एक अलग ग्रुप बनाकर, जिसे कहते हैं सिफर ग्रुप बनाकर, उसे दौरी जदौल में बाजू में रखा। ये इसकी खूबियां थी। मेंडेलीव की दौरी जदौल की खामियां। नंबर 1, कोबाल्ट और निकेल की जोहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडेलीव की दौरी जदौल में उनका मुकाम गैर वाज़ेह था। नंबर 2, मेंडेलीव की दौरी जदौल में बनने के बाद में हमजा दरियाफ्त हुए। हमजा किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिनका जोहरी अदद यकसा है और जोहरी कमियत मुख्तलिफ हो उसे हमजा कहा जाता है। इन्हें दौरी जदौल में जगह नहीं थी। तीसरा, जैसे जैसे जोहरी कमियत में इजाफा होता गया, जोहरी कमियत बढ़ती गई तो इस जदौल में बाकायदगी नज़र नहीं आई। और चौथा ये था कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मुकाम मुतय्यन नहीं था, हाइड्रोजन का मुकाम तय नहीं था। ये थी मेंडेलीव की दौर जदौल की खामियां। फिर इसके बाद मोज़ले नामी साइंसदान ने ये दरियाफ्त किया कि अंसर का जोहरी अदद जोहरी कमियत के बदले बहुत ज़्यादा खासियत रखता है। जोहरी अदद के मुताबिक अगर अनासिर को जमातबंदी की जाए तो ये मेंडेलीव की दौर जदौल की खामियां ख़त्म होती हैं। यानी इलेक्ट्रॉनी तश्कील की बिना पर दर्जाबंदी की जाए तो ये तमाम खामियां खत्म होती है। इस तरह से जो टेबल या जदौल तैयार की गई उसे जदीद दौरी जदौल या नया
दौरी जदौल कहा जाता है। तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से है। इसमें इस दौरी जदौल में 18 ग्रुप हैं। ये ग्रुप नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते हुए यहाँ तक जो है 17 और ये 18। इस तरह से नई तवील दौरी जदौल में 18 ग्रुप हैं। उमुदी सुतून को ग्रुप कहा जाता है। ऊपर से नीचे उमुदी सुतून को ग्रुप कहा जाता है। उफ़क़ी कतारों को दौर कहा जाता है। एक ही ग्रुप के अनासिर में बहुत ज्यादा एकसानियत पाई जाती है। तो यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आखिर का जो है ग्रुप नंबर 18 है। इस दौरी जदौल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। ये पहले 2 यस ब्लॉक, ये जो हैं दोनों यस ब्लॉक हैं। आखिर का पी ब्लॉक, दरमियानी हिस्सा ये है पीले कलर से जो दिखाया हुआ है, ये डी ब्लॉक और आखिर की जो 2 सिलसिले हैं, ये नीचे की 2 सिलसिले, ये कहलाएंगे यह ब्लॉक। यानी नया तवील दौरी जदौल 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। एस, पी, डी और एफ, इस तरह से इसमें 4 ब्लॉक हैं। डी ब्लॉक के अनासिर ये उबूरी अनासिर कहलाते हैं। इसमें पहले ग्रुप के अनासिर हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये अल्कली धातुओं का ग्रुप कहलाता है। ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये 2 नंबर का ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये अल्कली जमीनी धातुओं का ग्रुप कहलाता है। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो है ग्रुप नंबर 17, ये हैलोजन अनासिर का ग्रुप कहलाता है। और ग्रुप नंबर 18 ये रईस गैसों का ग्रुप कहलाता है। ये गैर आमिल गैसों का, एहसास गैसों का भी ग्रुप कहलाता है। इस तरह से दौरी जदौल में 4 ब्लॉक हैं। एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक हैं। अनासिर की किस्में, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की बिना पर अनासिर की 4 किस्में हैं। यानी उनका आखिरी खौल मुकम्मल होने या न होने की बुनियाद पर उन्हें 4 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 गैर आमिल अनासिर, नंबर 1 कहलाएगा गैर आमिल अनासिर। इनके तमाम खौल मुकम्मल होते हैं। ये कहलाएगा ग्रुप नंबर 18 वाला। आखिरी के तमाम खौल मुकम्मल होते हैं, इसलिए ये कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेते। न ये इलेक्ट्रॉन देते हैं न इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए ये किसी भी कीमियाई तामुल में हिस्सा नहीं लेते। इसलिए ये कहलाते हैं गैर आमिल अनासिर। उसके बाद है आम अनासिर। इन अनासिर का आखिरी का 1 खौल नामुकम्मल होता है। उसके बाद में है उबूरी अनासिर, यानी डी ब्लॉक के, इनके आखिरी के 2 खौल नामुकम्मल होते हैं। और दाखिली उबूरी अनासिर यानी यफ ब्लॉक के, जो कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, इनके आखिर के 3 खौल नामुकम्मल होते हैं। याद रखिए, गैर आमिल अनासिर इसके तमाम खौल मुकम्मल होते हैं। आम अनासिर आखिर का 1 खौल नामुकम्मल होता है। उबूरी अनासिर आखिरी के 2 खौल नामुकम्मल होते हैं। और दाखिली उबूरी अनासिर इनके आखिर के 3 खौल नामुकम्मल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दौरी जदौल में दौरी रुझान यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी लेफ्ट टू राइट, ये खुशियात किस तरह से तब्दील होते हैं। पहला हमें देखना है गिरफ्त, दूसरा है जोहर की जसामत और तीसरा है धाती और अधाती खासियत। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे इसकी तब्दीली किस तरह से होती है और दौर में बाएं लेफ्ट टू राइट ये तब्दीली किस तरह से वाक़ई होती है, इसके बारे में हमें देखना है। आप जानते हैं कि गिरफ्त किसे कहते हैं। गिरफ्ती खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद जो वो अनासिर दे सकता है या ले सकता है, उसे उस अंसर की गिरफ्त कहते हैं। यानी गिरफ्ती खौल में मौजूद जो अनासिर अपनी सनाई हालत या मुसम्मनी हालत मुकम्मल करने के लिए उसका जौहर जितने
इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसे उस आंसर की गिरफ्त कहते हैं। तो यहाँ पे दोहरी जदौल में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, गिरफ्त 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है। उसके बाद 3, 2, 1 करते हुए ग्रुप नंबर 18 के आंसर पर 0 होती है। गिरफ्त बाएं से दाएं, बाएं से 1, 2, 3, 4 करते हुए फिर 3, 2, 1 करते हुए गिरफ्त आखिर में 0 होती है। और ग्रुप में गिरफ्त एकसा होती है। ग्रुप नंबर 1 यानी इसके हर एक अनासिर का गिरफ्त 1 है। ग्रुप नंबर 2 है यानी इसकी गिरफ्त ऊपर से नीचे तक गिरफ्त उसकी 2 ही रहेगी। 17 नंबर ग्रुप है तो इसके आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन है। मुसम्मनी हालत मुकम्मल करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसके भी जो है गिरफ्त 1 होगी। अब ग्रुप नंबर 18 का गिरफ्त 0 होगी। अब दूसरी खासियत हम ये देखेंगे कि जौहर की जसावत में किस तरह से तब्दीली वाक़या होती है। दोहरी जदौल में जौहरी जसावत में किस तरह से तब्दीली वाक़या होती है। बाएं से दाएं, बाएं वाले अनासिर, इनकी जौहरी जसामत यानी मरकज से आखिरी खौल तक का फासला इस जौहरी जसामत कहलाता है। इसे पिकोमीटर में नापते हैं। बाएं जाने वाले अनासिर, इनका जो है जसामत, यहाँ पे बाएं से दाएं जौहरी जसामत घटते जाती है, कम होती है। लिथियम बेरिलियम यहाँ से यहाँ कम होती है और आखिरी फ्लोरीन पर सबसे ज्यादा कम होती है। इसी तरह ग्रुप में ऊपर से नीचे जौहरी जसामत में इजाफा होता है, क्योंकि यहाँ नीचे आते वक्त नया खोल भरना शुरू होता है, नया खोल ऐड होना शुरू होता है। इसलिए जौहरी जसामत ऊपर से नीचे बढ़ती है और बाएं से दाएं कम होती है। इस तरह सबसे कम जसामत वाला आंसर कहलाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन इस सबसे कम जसामत वाला आंसर होगा। इसी तरह धाती और अधाती खासियत के बारे में भी हमें देखना है। बाएं से दाएं धाती खासियत कम होती है। बाएं जाने वाले अनासिर ये धाती खासियत जाहिर करते हैं। इन्हें ऐसे अनासिर जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो अनासिर तकरीबन धात कहलाते हैं। बाएं जाने वाले अनासिर धाती खासियत जाहिर करते हैं। ये धाती खासियत कम होते हुए आखिर में ये अधाती खासियत वाले अनासिर कहलाते हैं। आप जानते हैं क्लोरीन या ऑक्सीजन ये गैसीय हालत में है, और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम ये धात है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि बाएं जाने वाले अनासिर धाती खासियत जाहिर करते हैं और दाएं जाने वाले अनासिर अधाती खासियत जाहिर करते हैं। तो इस तरह से दोहरी जदौल में अनासिर का दोहरी रुझान इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। पहले तो याद रखिए कि जौहर की गिरफ्त बाएं से दाएं 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, फिर दोबारा कम होना शुरू होते हैं, 4, 3, 2, 1 करके आखिरी आंसर पर 0 होती है। और दूसरा जो है जौहर का निस्ब कुतर, जौहरी निस्ब कुतर अब यहाँ पे जो दिखाया गया है ये लाइन से, जौहरी निस्ब कुतर बतदरीज कम होता है। इस तीर के निशान से जो भी दिखाया गया है, यानी जो ये दोहरी जदौल का आउटलाइन है, इस खाके के मदद से हम ये याद रख सकते हैं कि निस्ब कुतर बाएं से दाएं कम होता है। इसी तरह अधाती खासियत भी जो है, अधाती खासियत बाएं से दाएं कम होती है और धाती खासियत यहां से यहां तक जो है कम होती है। अधाती खासियत बढ़ती है। यहाँ पे क्लोरीन वगैरह था, ये अधात थी, ये अधात ज्यादा है, इधर वाले जो है धात हैं। तो इस तरह से धाती खासियत बाएं से दाएं कम होती है, अधाती खासियत इजाफा होता है। इस तरह ऊपर से नीचे भी, ऊपर से नीचे जौहरी जसामत में इजाफा होता है और ऊपर से नीचे धाती और अधाती खासियत, इन अधाती खासियत जो है बढ़ती है। इस तरह
दौरे जदौल कुछ इस तरह से है। दौरे जदौल में और एक खासियत यह है कि ये मुनहनी खत जो नजर आ रहा है, ये मुनहनी खत पर वाक़ तमाम अनासिर, ये जो है सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये ऐसे नमूने का अनासिर, ये पूरे जो है धातुनुमा अनासिर हैं। तो धातुनुमा अनासिर ये बाउंड्री लाइन पर है, मुनहनी खत पर वाक़ हैं। इस मुनहनी खत के इस तरफ बाएं जाने वाले अनासिर ये धाती खासियत जाहिर करते हैं और दाएं जाने वाले अनासिर अधाती खासियत जाहिर करते हैं। तो कुल मिलाकर नया तवील दौरे जदौल इस तरह से है। ये 4 ब्लॉक में तकसीम है। एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दरमियान डी ब्लॉक और नीचे वाला जो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का पहला सिलसिला लेंथेनाइड कहलाएगा और दूसरा सिलसिला ये एक्टिनाइड कहलाएगा, क्योंकि इसका पहला आंसर लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और डी ब्लॉक का 18 नंबर का ग्रुप, पी ब्लॉक का 18 नंबर का ग्रुप एक गैर आमिल गैसों का है। 1 नंबर ग्रुप अल्कली धातुओं का है। दूसरा ग्रुप जो है अल्कली जमीनी धातुओं का है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सिर्फ 18 नंबर ग्रुप छोड़ के ये कहलाएंगे आम अनासिर। 18 नंबर ग्रुप के कहलाएंगे गैर आमिल अनासिर, क्योंकि कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेते। बाकी के अनासिर कीमिया अमल में हिस्सा लेते हैं, ये आम अनासिर हैं। डी ब्लॉक कहलाएगा उबूरी अनासिर और एफ ब्लॉक वाले अनासिर कहलाएंगे दाखिली उबूरी अनासिर। इस तरह से ये अनासिर की जमातबंदी की गई है। आपको ये टेबल याद रखना चाहिए। इनकी खुशियात दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे किस तरह से इनके रुझानात में तब्दील होती है, इसे भी याद करना है। सवाल कैसे भी आए, लेकिन आपको ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि एक टेबल में जो मालूमात दी गई है उसके मुताबिक आपको जो इम्तिहान में लिखना है। मैं चाहूँगा कि आप किताब का अच्छी तरह से मुताला करें और किताब के पीछे जो भी मुश्किल सवालात हैं उसे हल करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा सबक पढ़कर अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। खुदा हाफिज़।